मौके के ऊपर जब सारा पाकिस्तान लड़ रहा है, भारत के वो जो नॉर्दर्न कमांड के जनरल साहब हैं वो कह रहे हैं आज हमें अगर हुकूमत मौका दे तो हम तो जब आजाद कश्मीर को आज जो है वो कैप्चर कर। लेकिन ये कहना कि ये खालिसतन पॉलिटिकल फेलियर था, ये सच नहीं है। उस टाइम एक डिक्टेटर की हुकूमत थी और उस टाइम भी अवाम की अक्सरियत की बात नहीं मानी गई थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे अब अवाम की अक्सरियत की बात नहीं मानी जा रही। ये स्पीच 1947 में अगर दी जाती तो अच्छा था कि एक नया स्टार्ट हो रहा था, मुल्क नए सिरे से बनता। अब ये आप बाजवा साहब, आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो बजाय अब सियासी पार्टी को वो जनरल कमरजीत बाजवा ने माजी के कुछ हवाले भी दिए और पाकिस्तान में सियासतदानों को धमकी भी दी है और फिर इस नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया फर्स्ट। दोस्तों, जैसा कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस समय अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। एक तरफ से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है और इस समय पाक अफगानिस्तान की सीमा पर तनाव चरम सीमा पर है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। पिछले दिनों अफगानिस्तान की तरफ से हुए एक हमले में पाकिस्तान की आर्मी के कई जवान मारे गए थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मीडिया में ये चर्चा हो रही है कि लगातार भारतीय फौज की तरफ से धमकियां आ रही है। इंडियन आर्मी बैक टू बैक पीओके को कैप्चर करने की धमकियां दे रही है और लगता है कि इस बार उनकी पूरी तैयारी है, वो कुछ ना कुछ करने वाले हैं। एक तरफ से इंडियन आर्मी और दूसरी तरफ से अफगानिस्तान पाकिस्तान को सबक सिखाने को तैयार बैठे हैं और इससे बढ़कर पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और हर तरफ से ही पाकिस्तान की फौज को गालियां पड़ रही है। तो आइए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। मौके के ऊपर जब सारा पाकिस्तान लड़ रहा है, भारत के वो जो नॉर्दर्न कमांड के जनरल साहब हैं वो कह रहे हैं आज हमें अगर हुकूमत मौका दे तो हम तो जब आजाद कश्मीर को आज जो है वो कैप्चर कर लें, कब्जा कर लें। तो इस सारी सिचुएशन में जहां पे सियासतदान लड़ रहे हैं, फौज माफिया मांग रही है, इंडिया धमकियां दे रहा है, हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? चीमा साहब, बाजवा साहब की स्पीच सिर्फ 75 साल लेट है। ये स्पीच 1947 में अगर दी जाती तो अच्छा था कि एक नया स्टार्ट हो रहा था, मुल्क नए सिरे से बनता। अब ये आप बाजवा साहब, आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो बजाय अब सियासी पार्टी को वो कहें अपना कथारसिस शुरू करें, आप अपने बॉर्डर की तरफ देखें। आपके पड़ोस ने कहा है कि आप मिनटों की मार हैं। और दूसरा चीमा साहब, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि आपने एक तो खुद ही फरमाया कि एक सियासी स्पीच थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस एक तकरीर के अंदर उन्होंने सारा कुछ कन्फेशन कर लिया। सारा कुछ उन्होंने, अगर उनको देखा जाए कि सारी स्पीच क्या थी, उन्होंने कहा कि हम फैटअप से बचाते रहे हैं पाकिस्तान को। वो कहते हैं सऊदी अरब से रिलेशनशिप हम रखते हैं, इसका मतलब फॉरेन अफेयर भी सारा उनके हाथ में है। आप 7 बिलियन पर हैं, भारत 600 बिलियन पर है आपका। और आपने खास बाजवा साहब ने सख्त ज्यादती की है फौज के साथ और पाकिस्तानी लोगों का मजाक उड़ाया है। बाजवा साहब ने फरमाया है कि लोग हमारे ऊपर यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं, भारत के अंदर फौज के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करते। बाजवा साहब को खुदा दा ना लो, वहां पे मुल्क 6 महीने में किसी को आप अपनी फौज से पूछे आर्मी चीफ का नाम बताएं तो वो नहीं बता सकेंगे इंडिया के आर्मी चीफ के बारे में। हाँ सब 75 साल में से 40 साल आपने पूरा मुल्क बैरियर टाउन और डिफेंस बना दिया है मलक रियाज के साथ। आप सबका मेरा बस, आप सब जो रिटायर होता है जनरल मलक रियाज के पास जाता है, जो डिपार्टमेंट आप मुझे ये बताएं आप किस तरह अपने आप को जुदा कर सकते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर आपका रिटायर ब्रिगेडियर जनरल बैठा होता है। इस वक्त अगर देखा जाए, ना पाकिस्तान इस चीज को अफोर्ड कर सकता है, ना सियासतदानों को पता है कि हमने कहां जाना है। मैं आज बतौर आर्मी चीफ आपसे आखिरी बार मुखातिब हूं। उसके बाद मैंने देखा कि लोग मिठाई की दुकानों की तरफ भागे, लेकिन उसके बाद एक तकरीर शुरू होती है। वो तकरीर शुरू होती है जिसमें दावा किया जाता है कि मशरकी पाकिस्तान खालिसतन सियासी नाकामी थी। तो मैं सिर्फ याद दहानी करवाना चाहता हूं कि जब मशरकी पाकिस्तान हमसे इलादा हुआ तो उस टाइम एक फौजी डिक्टेटर की हुकूमत थी। वो फौजी डिक्टेटर एक सिविलियन डिक्टेटर ज़हनियत रखने वाले बंदे के साथ मिलके उस वक्त की अक्सरियती पार्टी के खिलाफ महाज बना चुका था। बाकी वाकयात उसके बाद हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उस टाइम पाक फौज के जो लोग लड़े थे मैदान जंग में, उन्होंने बहादुरी की मिसालें कायम की थी और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह कहना कि यह खालिसतन पॉलिटिकल फेलियर था,
ये सच नहीं है। उस टाइम एक डिक्टेटर की हुकूमत थी और उस टाइम भी अवाम की अक्सरियत की बात नहीं मानी गई थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे अब अवाम की अक्सरियत की बात नहीं मानी जा रही। तरह की गुफ्तगू जनरल कमर जवेद बाजवा की तरफ से की गई। अगर ये कोई समझता है कि अब पाकिस्तान की फौज पर तनकीद नहीं होगी, इस किरदार की निशानदही कोई नहीं करेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि जनरल बाजवा आपको इसका हिसाब देना होगा लंदन में बैठकर, तो मेरा ये ख्याल है कि आज वो लोग जो इस पर कायम है वो शायद अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। व्यूअर्स, आपको ये बता दूं कि जनरल कमर जवेद बाजवा ने माजी के कुछ हवाले भी दिए और पाकिस्तान में सियासतदानों को धमकी भी दी है, और फिर इस धमकी के साथ साथ उन्होंने फौज के इमेज को बेहतर बनाने की एक कोशिश भी की। यानी ये आखिरी कोशिश थी, आखिरी पैगाम था जो कौम के नाम दिया गया। बाजवा साहब क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि पिछले साल फरवरी में फौज ने फैसला किया कि आइंदा किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे। अब मसला यहां पर यह है कि सियासी मुदाखलत की तारीफ कर दी जाए, कोई शख्स आपके पास मदद मांगने जाए तब आप मुदाखलत करते हैं, या फिर अपनी मर्जी से सियासत में मुदाखलत करके जोड़ तोड़ को अमली जामा पहनाते हैं और किसी भी हुकूमत को गिराने में किसी और की मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। इसकी तशरीह करना बहुत ही जरूरी है। फिर ये भी वो कहते हैं कि अदम मुदाखलत के फैसले का खैर मकदम करने की बजाय शदीद तनकीद, गैर शाइस्ता जुबान इस्तेमाल की। पूरा पाकिस्तान आपसे ये सवाल कर रहा है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने से पहले अदम मुदाखलत का नारा क्यों नहीं लगाया गया? इमरान खान की हुकूमत को घर भेज दिया जाता है और फिर यह कहा जाए कि हमने फरवरी में इस बात का ऐलान कर दिया था कि आज के बाद पाकिस्तान की सियासत में हम किसी किस्म का भी किरदार अदा नहीं करेंगे। इसकी दलील और इसका जवाब पाकिस्तान की कौम जो है उसकी मुंतजिर है।